जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। गीता, श्रीमद् भागवत गीता की महात्म्य की जय। मोक्ष 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। जय श्री सीताराम। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बतलाते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है और कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। यह राजस त्याग कहता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। हे देहधारी, संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म और फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट, मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता मानता है वह दुर्गति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविव्यक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक और अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहता है। चंचल चित्त वाला, नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्ता कहता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय और बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और कर्तव्य ठीक निश्चय नहीं हो पाता
वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस घृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह घृति सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म काम तथा अर्घ को धारण करता है, उसकी घृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निंदा भय शोक विषाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुखांत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख प्रारंभ में अमृत तुल और अनंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्यों को मोह में फंसाता है, जो निंद आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश पाताल 2 लोक में नहीं है। वे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हुए हैं। शम दम पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक निषिद्ध कर्म हैं। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध में स्थिरता उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गौ रक्षा व्यापार वैभव के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने प्रकृतियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्ति होती है। वह सुनो जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक धर्म करने से पाप नहीं लगता है। हे कौन्ते, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा के जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष शुद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यह इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर श्रुति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दाब्दी विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैरागवान अहंकारवान बल काम क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ ही में प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सर्व कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे यह चित्त लगातार मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाएंगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है,
क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ होकर बेबस करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है, मानो शव यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, स्वभाव से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पा जाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे मन में मन लगाओ, मेरे भक्त को मेरा यह करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पालोगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तो मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, मेरा यही रहस्यमय से यह मेरा रहस्य ऐसा पुरुष है जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में कोई दूसरा नहीं होगा, इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। मेरा इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मार्ट प्राप्त हुई है। निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र, मैंने व्यापारी की कृपा से साक्षात योगेश्वर जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। कृष्ण भगवान जी के इस अद्भुत स्वरूप हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वही राज्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विजय सर्ज और अटल नीति है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण, जय 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 श्री राधे। गीता जी के 8वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री सीताराम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।